हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाइए चैनल में स्वागत है। आज हम 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन of sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboid will we need to form a cube? परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि परीक्षित नाम का एक लड़का है जो कि एक घनाभ बनाता है और उसकी साइड दे दी है, हमें क्यूबाइड की साइड दे दी है 3 साइड से, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और बोला कि इस क्यूबाइड में जो है, इस क्यूबाइड से हमने क्या बनाना है, एक घन बनाना है, क्यूब बनाना है, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया है, क्या क्या दिया है भाई, घनाभों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या सिंपली हम कह सकते हैं घनाभ की भुजाएं। वो लिख दीजिए क्या क्या है। साइड्स ऑफ क्यूबाइड, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 2 सेंटीमीटर और तीसरी है 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमें एक घन बनाना है। जिसे कि मान लीजिए ये हमने घन बनाने के लिए बोला है, घन बनाने के लिए कितने क्यूबाइडों की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं घन क्या होता है, क्यूबाइड जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट विल बी सेम। तो इस घन बनाने के लिए बोला ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो कितने घनाभ चाहिए ताकि एक घन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, वो देखते हैं। और इसको बोलते हैं घनाभ का आयतन, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जो जो हमें वैल्यू दी है वो भर देते हैं। 5 है, ब्रेड्थ 2 है एंड हाइट अगेन 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 10 गुना 5 50 सेंटीमीटर में है। हमें लेंथेस दी हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर हमने इसका बनाना है घन। तो घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी वो बोला है। तो सबसे पहले हम इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज 50। तो कितने आएंगे, और 50 के अभाज्य गुणनखंड, इसके हम गुणनखंड बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से चला जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे आप 5 तक। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10। अगेन 5 का टेबल पढ़ सकते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें इसके पेयर बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर 2 एक ही है, हमें कितने दो और की आवश्यकता पड़ेगी, 2 और ऐसे ही चाहिए। वैसे ही 5 भी 2 बार है, हमें 1 और 5 चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, एक तरह का इसका पेयर बन जाए। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं है, हमें और कितने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिख सकते हैं हम 50 के घन बनाने के लिए
2 जो है वो 2 बार और 5 जो है वो 1 बार चाहिए। और ये गुना करके कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 आ गया। और इंग्लिश में लिख सकते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई, बनाने के लिए 20 की आवश्यकता, पहले ये लिख लेते हैं कि आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 50 का अगर हमने पूरी तरह से परफेक्ट क्यूब बनाना है, इसका पूर्ण घन बनाना है, तो हमें 20 मीन्स 2 गुना 2 गुना 5 की आवश्यकता पड़ेगी। और वैसे ही हम इंग्लिश में लिख सकते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई, हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 5, that is 20 by 50 to make perfect cube। हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने क्यूबाइड की आवश्यकता पड़ेगी ताकि एक क्यूब बन जाए, तो वो कितने हो गए, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 20 क्यूबाइड्स is required to make cube। घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में परीक्षित नाम का एक लड़का है जो एक क्यूबाइड बनाता है और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दे दी है। ठीक है, और पूछा है कि इस तरह का क्यूब कितने क्यूब चाहिए, क्यूबाइड चाहिए ताकि एक क्यूब बन जाए, कितने घनाभों की आवश्यकता है ताकि एक घन बन जाए। तो हमें जो दिया है वो हमने लिख दिया, ये हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी थी तो हमने लिख दी। फिर हमने इसका आयतन निकाल दिया। सभी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि हमें ये दिया था। हमने इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। फिर हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे करते हैं। इस तरह से हमने इसको किया, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से देखते हैं तो 3 से जाएगा नहीं, फिर 5 से किया। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये फैक्टर बन के आ गए हैं। और हमने इसका परफेक्ट क्यूब बनाना है, पूर्ण घन बनाना है, तो इसके लिए हमें एक नंबर के 3 सेम नंबर चाहिए ताकि एक पेयर बन जाए। तो यहाँ 2 एक ही है, 2 2 और चाहिए, 5 2 टाइम्स है, 1 5 एक और चाहिए, ये हमने लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 50 के पूर्ण घन लिख सकते हैं आप। 50 के पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होगी। और 50 की अगर हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें 20 नंबर की जरूरत है, ताकि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 20 क्यूबाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक क्यूब। हमें जो है वो एक घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।